तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की खास तिल और गुड़ से बनने वाली ये रोल बर्फ़ी की रेसिपी। इस बर्फ़ी की सबसे ख़ास बात है कि इसे जो डायबिटिक लोग हैं और जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि इसे हमने बिना चीनी और बिना घी के बनाकर तैयार किया है। जिस तरीके से आज हमने इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है, ये मिठाई एकदम सॉफ्ट ही रहेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, चाहे आप इसे फ्रिज में भी रखें। बिल्कुल अलग तरीके से आज हम इसे बनाकर तैयार करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तिल और गुड़ से बनने वाली ज़्यादातर मिठाई हार्ड हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं इसे बनाऊंगी ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट ही बनी रहेगी। तो पूरी रेसिपी को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मिठाई। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप तिल। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। मार्केट में कई प्रकार के तिल आते हैं, एक हल्का सा ब्राउन रहता है, एक ब्लैक रहता है, तो आप कोई सा भी तिल ले सकते हैं। इस रेसिपी में आप नाप का सही ध्यान रखिएगा, तभी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस कप से नाप कर मैं सभी चीज़ें ले रही हूँ। तो इस कप से नाप कर मैंने 1 कप तिल लिया है। मेज़रमेंट में देखें तो ये लगभग 250 ग्राम तिल है। तिल को कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप तिलों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा। हाई फ्लेम पर तिल हैं वो कहीं से कच्चे रह जाते हैं और कहीं से ज़्यादा जल जाते हैं। तिल का हल्का सा कच्चापन निकल जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो ये देखिए तिल अच्छे से भून चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी साइड हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप गुड़ का पाउडर। तो यहाँ पर ये रेडीमेड मैंने गुड़ का पाउडर लिया है। आप चाहें तो साबुत गुड़ को कद्दूकस करके ले सकते हैं या फिर चाकू से काट कर 1 कप गुड़ ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये लगभग 5 से 6 चम्मच पानी है। इस रेसिपी के लिए जितना हमने तिल लिया है उतना ही गुड़ लेना है। गुड़ को इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। इस पूरी रेसिपी में हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। जितनी क्वांटिटी में मैंने सभी चीज़ें ली है उसी क्वांटिटी में आपको इसमें डालना है। पूरी रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये रेसिपी हेल्दी बनकर तैयार होती है और गुड़ से इस मिठाई का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो आप इस स्टेज पर इस गुड़ में 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो मैंने इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इस तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पर जो गुड़ है वो बढ़िया से हमारा पककर तैयार है। आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं कि हमारा गुड़ अच्छे से पका है या नहीं। इस तरीके से आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा इस तरीके से डालकर देख लीजिए। हाथ से इस तरीके से लेकर चेक करेंगे तो ये अच्छे से जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा गुड़ इस मिठाई के लिए तैयार है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है क्योंकि ये गर्म है। अब दूसरी साइड हमारा जो तिल है वो भी ठंडा हो गया है। मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। इसका हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरीके से इसे दरदरा सा पीस लेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी को बनाते टाइम मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ या फिर जो भी सामान मैं ऑनलाइन लेती हूँ उसका लिंक मैं इस वीडियो के टैग में मेंशन कर दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और डालेंगे। पहले इस तरीके से इसे पका लेंगे। तो लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट इस तरीके से और इसे पकाना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें मूंगफली को भूनकर पीसकर डाल सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स काजू या बादाम को भी पीसकर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मूंगफली और गुड़ से बनाया है। इसमें 2 चीज़ें और डालेंगे जिससे इस मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब गैस को बंद कर देंगे और इस तरीके से इसे फैलाकर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो मैंने इसे गैस से उतार लिया है और ये देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा। अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा ये गर्म है, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये हार्ड नहीं होगा, इस तरीके से सॉफ्ट ही रहेगा। अब इसमें हम 1 से 2 चीज़ें और डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहें तो आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से रेडीमेड नारियल भी ले सकते हैं। अब इस मिठाई में बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच डाला है मैंने। अब दोनों चीज़ों को हाथ से इसमें अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे।
नारियल का इस मिठाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर से ऐड करिएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, 1 से 2 चम्मच नारियल पाउडर इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से नारियल और इलायची इसमें मिक्स हो चुकी है और इसमें बढ़िया सा एक बाइंड आ गया है। अब इस डो को हाथों से इस तरीके से गोल गोल शेप देंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इस रोल को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये बटर पेपर लिया है, इस पर हल्का सा इस तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा मिठाई का डो है वो इस पर चिपके नहीं। आप चाहें तो आप इसकी जगह पर फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। अब इस रोल को इस तरीके से इसके ऊपर रखकर हल्का सा हाथ से शेप देंगे। आप चाहें तो आप इस मिठाई को डो से किसी कंटेनर में जमा कर बर्फ़ी भी बना सकते हैं। अब इस पर हम भुने हुए तिल और कटे हुए पिस्ता को इस तरीके से लगा देंगे ताकि हमारी जो मिठाई है वो दिखने में और भी टेस्टी दिखे। और इस तरीके से हल्का सा इस पर रोल करेंगे तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं और तिल हैं वो इस पर चिपक जाएंगे। आप चाहें तो आप इस पर कटे हुए बादाम या फिर काजू भी लगा सकते हैं, या फिर नारियल का पाउडर इस पर स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं जिससे मिठाई दिखने में और भी टेस्टी दिखे। अब इस रोल को इस तरीके से पेपर के साथ रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेट करने के लिए एक रोल बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा रोल बनाकर तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से इस तरीके से इसे गोल शेप दे सकते हैं या फिर इसे ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आप ढेर सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा रोल भी बनकर तैयार है। इसे भी इस कागज़ के साथ इस तरीके से रोल करेंगे। अब अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ये तुरंत सेट हो जाएगी, या फिर आप इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे ये ठंडा होगा तुरंत हमारी मिठाई है वो सेट हो जाएगी। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पर हमारे रोल हैं वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। आप इसे लंबे टाइम तक अगर फ्रिज में भी रखेंगे तो भी ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। अब इसके हम पीस कट कर लेंगे। तो एक ही साइज़ के इस तरीके से सारे पीस कट करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, और मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने इसे फ्रिज में रखा था फिर भी ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है। अब इसी तरीके से दूसरा जो रोल है उसे भी कट कर लेंगे। इसकी साइड के किनारों को इस तरीके से हटा देंगे और ये देखिए एक ही शेप के सारे पीसेस कट करके तैयार कर लेंगे। ये रोल मिठाई दिखने में जितनी मज़ेदार दिख रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे तरीके से इस मिठाई को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना घी के भी ये मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि घी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये लीजिए 1 कप तिल से हमारी ढेर सारी मिठाई बनकर तैयार है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।